अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बीते काफी वक्त से अपने खोए हुए जनाधार और लगातार खिसकती सियासी जमीन को वापस पाने की जद्दोजहद के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पिछले 4 बार उत्तर प्रदेश की बतौर मुख्यमंत्री मायावती ने एक बड़ा एक्शन लेकर हर किसी को चौंका दिया है। लेकिन बसपा सुप्रीमो के इस एक्शन से ज्यादा चर्चा है एक्शन की जद में आए शख्स की, क्योंकि जिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्शन का हंटर चला है वो न सिर्फ पार्टी के मजबूत शख्सियतों में एक रहे और राज्यसभा में बसपा के सांसद भी रहे, बल्कि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती के काफी खासम खास और करीबी होने के साथ ही बसपा सुप्रीमो के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के भी बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। यानी कि बसपा सुप्रीमो ने सीधे सीधे आकाश आनंद को भी अपनी इस कार्रवाई से एक बड़ा झटका दे दिया है। 2012 के बाद से बहुजन समाज पार्टी, जिसका कभी यूपी की राजनीति में सिक्का चलता था, आज नौबत यहां तक आ चुकी है कि किसी भी चुनाव में खुशखबरी तो दूर, उल्टा झटके पर झटका भी बसपा को मिलता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली में भी जिस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती ने 70 में से 68 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा और आकाश आनंद को चुनाव में पूरी कमान सौंपकर पूरी ताकत झोंक दी, उससे यही लगा कि शायद इस बार बसपा कोई तो बढ़त बना ही लेगी, क्योंकि 2008 में एक वक्त ऐसा भी था जब यहां पार्टी के 2 विधायक थे। लेकिन इस बार के चुनाव में जीत दर्ज करना और जमानत बचाना तो दूर, चंद सीटों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी 1000 वोटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के तमाम प्रत्याशी जीत के दावे ठोक रहे थे। वोट लेना तो दूर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी वोट कटवा भी साबित नहीं हो सकी। बसपा के सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिल सके। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बहुजन समाज पार्टी अपना खाता खोल पाने में भी नाकामयाब साबित हुई। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में लड़े गए दोनों चुनाव में बसपा अपनी सियासी जमीन तक तलाश नहीं सकी। अभी दिल्ली में मिली करारी शिकस्त का कड़वा घूंट बसपा में हर किसी के गले के नीचे उतरा भी नहीं था कि इसी बीच अचानक बसपा सुप्रीमो का चाबुक पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता पर चल गया है जिसको लेकर हर कोई दंग है। और ये नेता कोई और नहीं बल्कि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती के समधी और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। बसपा सुप्रीमो मायावती के सितारे भले ही आज गर्दिश में हो, लेकिन एक चीज जरूर है जिसकी वजह से उनकी चर्चा खास तौर पर होती रहती है, वो है उनकी डिसीजन मेकिंग और डिसिप्लिन को लेकर स्टैंड लेने की हिम्मत। क्योंकि कई बार बसपा सुप्रीमो ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जो अक्सर सभी को चौंकाने वाले रहे हैं। चाहे चुनावों में लगातार मिल रही हार के बावजूद अगले चुनाव में भी अकेले बिना किसी गठबंधन के मैदान में उतरने का फैसला हो, या फिर किसी भी खास से खास नेता को पार्टी से बाहर निकालने का फैसला। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक और ऐसा ही कदम उठाया है जिससे हर कोई चौंक गया है, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने ही भतीजे आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसकी जानकारी खुद बसपा सुप्रीमो ने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए दी। बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर सिद्धार्थ पूर्व सांसद और श्री नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। वहीं बसपा सुप्रीमो के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की झड़ी लग गई, जिसमें लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन दिए। अरविंद प्रताप नाम के एक यूजर ने लिखा कि बहन मायावती जी का सिद्धांत है, पार्टी पहले परिवार बाद में, मिशन की सुरक्षा समाज के लोग करते हैं ना कि परिवार के। अशोक सिद्धार्थ जिस राज्य में रहे वहां चौपट ही किया है। अपने से छोटे नेताओं पर रौब झाड़ रहे थे कि मैं बहन मायावती जी का रिश्तेदार हूं। इसका पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गलत असर पड़ रहा था। लोग स्वतंत्र होकर काम भी नहीं कर पा रहे थे। अब लोग स्वतंत्र हैं, धूम धड़ाके के साथ काम कीजिए। तो वहीं एमबी बौद्ध नाम से एक यूजर ने लिखा कि बहन जी घर परिवार से उठकर बहुजन समाज के हित में सोचिए। अगर अशोक सिद्धार्थ को आप अब समझ सकी हैं तो ये आपकी नासमझी को दर्शाता है। उपयुक्त लोगों को भागीदारी दें। बहुजन समाज के लाखों युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं कि पार्टी एक दिन लौटेगी। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा कि बहन जी सिर्फ निष्कासन ही नहीं, इन पर अनुशासन भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर बहुत लोग हैं जो बसपा समर्थक बताते हैं मगर जाति विशेष लोगों को गालियां भी देते हैं। इससे वो पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स इस पर तंज कसते भी नजर आए। एक यूजर खुशवेंद्र प्रताप लिखते हैं
कि बहन जी आपने बीएसपी को खत्म करने की कसम खाई हुई है, एक एक करके सभी बड़े नेताओं को बाहर कर रहे हो, मेहनती लोगों को बाहर कर दिया है, चाटुकारों को गद्दी पर बिठाया हुआ है, जनता से आप और आपका भतीजा दूर हो, फिर जनता को बोलते हो कि वोट नहीं देते। वोट के लिए जनता के बीच आना होगा। एक और यूजर ने लिखा कि मायावती ने आकाश आनंद के ससुर को भी पार्टी से निकाल दिया, वजह वही पार्टी विरोधी गतिविधियां। इस रफ्तार से चलता रहा तो 2027 में बसपा का अधिवेशन ऐसा होगा, मायावती अकेली कुर्सी पर बैठी होंगी, सामने खाली हॉल। कभी दलितों की मजबूत आवाज रही बसपा अब वन वुमन आर्मी बन चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद सिद्धार्थ कई दक्षिणी राज्यों में पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं। वहीं मेरठ से ताल्लुक रखने वाले नितिन सिंह को हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद के साथ तैनात किया गया था। बसपा के दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के वो प्रभारी भी रह चुके हैं। खबरों की माने तो मायावती ने कार्रवाई करने से पहले ही इन दोनों नेताओं को चेतावनी दी थी। अशोक सिद्धार्थ बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद के ससुर हैं। डॉक्टर अशोक ने अपनी बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ की शादी मायावती के भतीजे आकाश आनंद से की थी। अशोक सिद्धार्थ राजनीति में आने से पहले सरकारी नौकरी कर रहे थे। वो सरकारी नौकरी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पहले एमएलसी बनाया। इसके बाद साल 2016 में अशोक सिद्धार्थ को राज्यसभा सांसद बनाया। उनका कार्यकाल साल 2022 में खत्म हुआ। अशोक सिद्धार्थ की पत्नी यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का अशोक सिद्धार्थ के परिवार से काफी करीबी रिश्ता रहा है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि इस एक्शन का आकाश आनंद पर क्या असर पड़ सकता है। बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ पार्टी से निकाले गए अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं, तो वहीं नितिन सिंह को भी आकाश आनंद का करीबी माना जाता है। जहां जहां आकाश आनंद को संगठन की जिम्मेदारी मिली, वहां वहां नितिन को भी प्रभारी बनाया गया। ऐसे में यह फैसला सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद के प्रभाव को कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम भी माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 2 दशकों से बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। कभी बहन जी के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार दलित वोट बैंक अब तेजी से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, जबकि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में वो सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह गई। बसपा में मायावती के उत्तराधिकारी को लेकर भी लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद शुरुआती दौर में जोर शोर से प्रचार में निकले थे, लेकिन बीच में जब उन्होंने विवादित भाषण देने शुरू किए तो उन्हें घर पर बिठा दिया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर इस बार आकाश आनंद के साथ उनके छोटे भाई ईशान को भी देखा गया था। इसके बाद फिर से अटकलें लगना शुरू हुई कि क्या बुआ जी अपने दोनों भतीजों को पार्टी की मुख्य धारा में लाकर कमान सौंपना चाहती हैं। लेकिन ताजा फैसले में आकाश आनंद के ससुर को निकाले जाने से इस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वैसे बीते कुछ समय से बसपा अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए कितनी परेशान है, इस बात का अंदाजा इसी लगा सकते हैं कि यूं तो बीएसपी उपचुनावों से अक्सर दूर ही रहती है, लेकिन पिछले साल नवंबर में हुए यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव में बसपा ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि उसे जीत कहीं भी नहीं मिली। कई जगह तो वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। ऐसा तब था जब उपचुनाव वाली सीटों में से कई पर पहले भी वो जीत दर्ज कर चुकी थी। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव के साथ हुई 5 सीटों के उपचुनाव के मैदान में भी उतरी थी, लेकिन उसे वहां भी सफलता नहीं मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी में हमेशा मजबूत पकड़ रही है। पार्टी में कभी भी कोई नंबर 2 या नंबर 3 की हैसियत पर रहा ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, लालजी पटेल, इंद्रजीत सरोज जैसे कई बड़े नेता इसके बड़े एग्जाम्पल हैं। इन नेताओं ने एक एक करके सपा या फिर दूसरी पार्टियों का हाथ थाम लिया। तो वहीं अब आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह को पार्टी से बाहर निकाले जाने को लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में बीएसपी के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन का ठीकरा इन नेताओं पर फूटा है। बहरहाल बसपा सुप्रीमो के एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसलों की फहरिस्त वैसे तो काफी लंबी है, लेकिन अब जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर पार्टी के इतने कद्दावर नेता और खुद अपने समधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उससे बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं ये मैसेज करने की कोशिश कर रही हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब बसपा में अनुशासनहीनता और गुटबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाली। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।